हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ इस कोरोना काल में आप सब अच्छे होंगे। तो कोरोना के टाइम पे ना जो 5-6 महीने रहे तो हम लोगों को टिरामिसू खाने का, ब्रेसलेट्स खाने का बहुत मन करता था। अब इस टाइम रेस्टोरेंट वगैरह सब बंद थे, रेस्टोरेंट वगैरह तो अभी भी बहुत सारे बंद ही है, तो मेरा बड़ा मुश्किल सा था। तो धीरे धीरे ट्राई करते करते बहुत चीज़ें सीखी ऑनलाइन, कुछ कुछ अपना एक्सपीरियंस रहा, कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और फाइनली मैंने दो डिशेस जो मेरी फेवरेट हैं, फ्रेश लेचे जो टिरामिसू, उनको कंबाइन करके खुद का इनोवेट किया केक जो मेरी फ्रेंड एंड फैमिली को बहुत पसंद है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, फ्रेश लेचे थ्री टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिल्क को यूज करके केक बनता है और टिरामिसू भी एक केक बनता है जो मिल्क का यूज करके कॉफी फ्लेवर का होता है। जिनको फाइनली तो दो डिश को मिला के मैंने फाइनली जो मेरा खुद का वेरिएशन बनाया है, उसमें जो ये सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये एगलेस वेरिएशन है। उसमें कोई भी एग का यूज नहीं है और जो भी इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज किए हैं वो सारे घर के किचन में अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स ही होते हैं। इसमें जो क्रीम चीज है, तो क्रीम चीज हम जो पनीर बनाते हैं उसको उसी का एक वेरिएशन होता है। तो पनीर बना के उसका क्रीम चीज बनाती हूँ मैं। और जो केक है वो प्रॉपर जो मैंगो का बेस केक होता है वो बनाया जाता है। और जो उसमें मिल्क जो ब्रेड रहता है उसको मॉइस्ट करने में कॉफी मिल्क का यूज होता है। और आइए सब अपन सब मिलकर देखते हैं कि उस केक में और क्या क्या है और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं और कैसे बनाया जाता है। और लास्ट में मैं आपको टिप्स और कुछ ट्रिक्स दूंगी, तो प्लीज पूरी वीडियो देखिए। सबसे पहले तिरामिसू स्टाइल कॉफी मिल्क लेयर केक बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 कप मैदा। इस मैदा को हमने छाना हुआ है, हम जितना ज्यादा मैदा छानेंगे उतना ही फ्लफी केक बनेगा। उसके बाद हमने लिया है आधा कप शक्कर, जो पिसी हुई घर की रेगुलर शक्कर आती है वो, थोड़ा सा वनीला एसेंस, 1 कप दही, घर का दही भी आप ले सकते हैं, बाजार का भी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हमें लेना है 1 कप ऑयल। जो ऑयल है हमारा आधा कप ऑयल, सॉरी, और जो ऑयल है ये सनफ्लावर ऑयल लेना है या कोई भी ऑयल ऐसा लेना है जिसमें खुशबू या उसका कोई स्वाद ना हो। इससे क्या आपके केक के टेस्ट में फर्क नहीं आएगा, अदरवाइज आपका जो केक बनता है ना उसमें टेस्ट चेंज हो जाता है थोड़ा सा। तो उसके बाद हमें चाहिए 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा, उसके बाद 2 टेबल स्पून कॉफी। कॉफी कम ज्यादा हम अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। और जो लास्ट इंग्रेडिएंट है हमारा जो बेस है केक का, उसको बनाने के लिए हमें चाहिए आधा चम्मच बेकिंग सोडा। जो हमारा आधा चम्मच बेकिंग सोडा था उसे मिलाकर रख देंगे। उसी के जो फ्लफीनेस केक में होता है ना वो आता है। तो हम इसे एक साइड मिलाकर रखेंगे और थोड़ी देर में देखेंगे कि इसमें थोड़ा फ्लफी टेक्सचर आ जाता है। इसमें मैं ज्यादा लगाना है, हल्का सा मिलाकर एक साइड में कर देना है और आप देख सकते हैं कि बबल फॉर्म का स्टार्ट हो जाए। इसके बाद हम बोल में और ऑयल हाफ कप वो डाल देंगे और जो हमारी शक्कर जैसी हल्की नॉर्मल शक्कर उसे मिला दें। उसके बाद तो विस्कर की हेल्प से हमें इसको ऐसे विस्क करना है 2-3 मिनट तक, और जितना अच्छा विस्क करेंगे उतना अच्छा टेक्सचर आएगा। अगर आपके पास विस्कर नहीं है तो आपको नॉर्मल के भी घर पे बैठा होता है स्टील वाले वो भी यूज कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि स्पेशल कुछ नहीं मिला है। तो जो भी केक बना रहे हो जो भी इंग्रेडिएंट है
ये वेस्टर्न स्टाइल बहुत फेमस वर्ल्ड वाइड डेजर्ट केक बना रहा है और उसमें हम जो इंग्रेडिएंट यूज करेंगे वो सारे घर के यूज करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि टेक्सचर बहुत अच्छा होता चला जा रहा है। अब आप देखिए मिक्स हो गया प्रॉपर्ली। अब इसके बाद जो हमारा वनीला एक्सट्रैक्ट है ना, तो आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको फ्लेवर जैसा पसंद है वैसा डाल सकते हैं। जरूरी नहीं है वनीला एक्सट्रैक्ट, ये जस्ट ऑप्शनल है। एडिशनल जो खुशबू आती है ना प्यारी प्यारी, वो उसके लिए वनीला एक्सट्रैक्ट डालते हैं। आप चाहो तो इसे टोटली इग्नोर कर सकते हो। अगर आपको कोई और खुशबू पसंद है तो आप रोज वाटर, हल्का सा या केला वाटर, ये भी आपके घर में अवेलेबल है, उसका फ्लेवर आप दे सकते हो। पर वनीला सबसे अच्छा जाता है। अब इसमें डाल के रख दीजिए। अब जो हमारा मैदा था ना, 1.5 कप छना हुआ था ये प्रॉपर्ली, क्योंकि मैंने आपको बताया जितना छना होगा उतना अच्छा बनेगा केक। जो हमारा जो बेकिंग पाउडर था 1 टेबल स्पून बड़ा वाला, उसमें बढ़िया आपको मिक्स कर देना है इस बैटर में, ड्राई इंग्रेडिएंट में। और अब अपना जो शक्कर था ना पिसा हुआ, वो भी इसमें मिक्स कर चुके हैं। तो हमारे ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट्स अलग अलग 2 जगह एक साथ हो गए। अब जो हमारे दही वाला मिक्सचर है वो हम इसमें डाल देंगे, शक्कर वाले मिक्सचर में। और अब धीरे धीरे करके हम उसमें मैदा मिलाते जाएंगे। अब हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें इसे विस्कर से नहीं करना है। जितना आप कम फोल्ड करोगे ना, आपको कोई भी फ्लैट सरफेस, कोई भी फ्लैट वाला जो आपका घर पे हो स्टील का जो पलटा जिसे कहते हैं, उससे ऐसे सारा लीजिए और धीरे धीरे फोल्ड कर दीजिए आप केक को। इसमें आपको जितना कम हो सके उतना कम यूज करना है, बहुत ही ढीले हाथ से केक को बनाना है। क्योंकि यहाँ पे अगर आपने ज्यादा ताकत से यूज किया तो आपका जो केक है वो सॉफ्ट नहीं बनेगा। और एक ही दिशा में आपको मिलाते चलना है। अब हमारा जो केक है ना, आप देख सकते हो कोई लम्प फ्री बना है। अब हमें इसको जो केक का टिन है उसमें थोड़ा सा घी या तेल कुछ भी आप थोड़ा सा लगा लीजिए। अगर आपके पास पेपर नहीं, तो मैं भी पेपर यूज नहीं करती। अब मैं इसको इसमें सेट करूँ। अब देख सकते हो कितना आसानी से निकल गया है इससे। आप इसको बहुत स्मूथली करिए, जब ज्यादा हड़बड़ में चीज से खराब हो जाता है। ज्यादा थोड़ा लाइटली हाथ से यूज करिए। देख सकते हो कि कितना अच्छे से फूल हो गया। बिल्कुल रेडी है। अब जो हमारा ओवन है हमने उसे 180 डिग्री पे 10 मिनट पहले हीट करने लगा दिया है। ये देख सकते हैं 10 मिनट हो चुके हैं ऑलरेडी। जो हमारा केक है ये इसमें जाने के लिए तैयार। ये जल्दी रेडी हो जाएगा। आपको इसको बेक मोड पे लगाना है आपके ओवन को, और 180 डिग्री सेल्सियस को 35 मिनट्स में हो जाएगा। अगर आपके पास ओवन नहीं है, ये ओटीजी है बजाज मिनिस्ट्री का, एंड इनकेस आपके पास ओटीजी नहीं है, माइक्रोवेव है, तो भी आपको सेम टेम्परेचर पे ही लगाना है। बेक मोड पे लगाना है, ध्यान रखिएगा। और टेम्परेचर रहेगा 180 डिग्री सेल्सियस, तो 30-35 मिनट में केक रेडी हो जाएगा। और 10 मिनट्स आप प्रीहीट पे लगा दीजिए सेम टेम्परेचर पे। और आपके पास ओटीजी माइक्रोवेव दोनों की कुछ नहीं है, तो जो नॉर्मल कुकर होता है, कुकर की सीटी निकाली, कुकर में उनसे नीचे सैंड हो देगी, उसे गर्म होने दीजिए कुकर को, और उसके अंदर कुकर का ये सेट कर दीजिएगा केक का टिन, तो उसमें आराम से बेक हो जाएगा। हो सकता है 35-40 मिनट लग जाए, तो उसमें आपको बार बार चेक करना पड़ेगा। अभी इसमें तो मुझे पता है इसमें फिक्स है टाइम, अभी उसमें भी 35-40 मिनट ही हो जाते हैं। मैंने पहले ट्राई किया था,
वो बन जाता है। हमने एक बाउल में मिल्क लिया है 1 कप, और जो हमने 2 टेबल स्पून कॉफी पाउडर लिया था ना, वो हमें इसमें मिक्स करके रखना है। ये हम क्या करेंगे, जो हमारा केक बनेगा ना, उसकी लेयर्स में बीच में जो फिल करने के लिए हमें चाहिए कॉफी का फ्लेवर, वो इस मिल्क से आएगा, क्योंकि केक बहुत मॉइस्ट रहेगा, पर उसको और ज्यादा टिरामिसू लाइक जो मिल्क फिल्ड होना चाहिए, वो जो टेक्सचर आएगा वो हमारे इस मिल्क से आएगा। और ये इस तरीके के ब्रश से हम इसे फिल करेंगे, और चाहे तो स्पून से भी कर सकते हैं। कोई भी जो भी सामान मैंने, जो भी अप्लायंस मैंने यूज किया, जरूरी नहीं है सेम चीज यूज करो। आपके पास ब्रश नहीं हो तो आप सिंपल स्पून का यूज करेंगे। जो हमें डेकोरेशन करना, तो टिरामिसू को फील लाना है, इसलिए हमने 1 लीटर दूध गर्म करने के लिए रख दिया, और उसमें 1 टेबल स्पून अराउंड विनेगर डालेंगे। हम इसका पनीर बनाना है, पनीर जैसा बनाना है, और फिर हम इसका आगे का प्रोसीजर मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो मिल्क है वो बॉईल हो चुका है, तो हम इसमें 1 टेबल स्पून विनेगर डाल दें, तो इससे इसमें फट जाना चाहिए। मैं दूध से क्योंकि पनीर बनाना है, और आपके पास विनेगर नहीं है तो आप जो नींबू का रस होता है ना, उसे थोड़ा सा पानी में मिला के यूज कर सकते हैं। जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि जो दूध है पूरी तरीके से पक चुका है, तो हमें इस गैस को बंद कर दें। ये देखिए हमारा ये बंद है, अब इसका अदौड़िया कोड़े हो गए, जो तरीके कहते हैं कोड़े हो चुका है पूरी तरीके से। अब इस मिल्क को छान देंगे, कोई भी दूध का अपना यूज कर सकते हैं, ठंडी है जिस तरीके का अवेलेबल हो उस हिसाब से आप इसे छान लीजिए। तो 10 मिनट तक इसको ऐसे रखने दिया था, तो 6 सेंटी की छन्नी यूज की, उस पर कपड़ा लगाया, और पूरी छन्नी में से कपड़ा लगा के छान सकते हैं। आपको ज्यादा पानी नहीं निकालना है इसका, जैसे आप पनीर नॉर्मल पूरा पानी निकाल लेते एकदम वैसे नहीं करना। और इस पनीर को हमें अपने मिक्सिंग बाउल में दोबारा से ले लेंगे। ये जो पानी है इसे हमें फेंकना नहीं है, इसको रखना है, क्योंकि अगर हमें ड्राई लगेगा कभी भी क्रीम, हम इस पानी को यूज करेंगे, तो उसको एक साइड रख देंगे। और हमारा जो बनी रेडी है, अब हम इसमें लगभग 1 कप ये जो विस्क वाला क्रीम, विपिंग क्रीम होता है, वो यूज करेंगे, और हमें अपन दोनों को साथ में विस्क करेंगे। हम इसमें शक्कर डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा स्वीट रहती है क्रीम जो होती है। अगर आपके पास विप क्रीम नहीं है तो मिल्क की हैवी क्रीम होती है, आप उसको मिक्स करके भी आपके केक को मेरे हैंड ब्लेंडर में विस्कर का ब्लेड है, तो मैं इससे कर रही हूँ। बाकी जो मैंने आपको विस्कर बताया जो घर पे सबके इजीली अवेलेबल होता है, आप उससे भी कर सकते हैं। लगभग 5-10 मिनट में रेडी हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो क्रीम है नीचे गिर नहीं रही है, तो देखिए इसका मतलब है कि जो हमारी क्रीम है जो प्रॉपर्ली विप हो चुकी है। अगर हम चाहते तो इसको जो विपिंग क्रीम है वो स्किप कर सकते हो, सिर्फ जो क्रीम चीज से पनीर हमने बनाया था उसमें शक्कर मिला के ऐसे ही विप कर देंगे तो वो भी चल जाएगा। बट मैं चाहती थी कि इंटरनेशनल फ्लेवर है टिरामिसू का, वो जो मेरा वेरिएशन है केक बनाने का उसमें आए, इसलिए मैंने इसमें विपिंग क्रीम को ऐड ऑन किया। 45 मिनट्स में केक रेडी हो गया। ये देखिए हमने इसमें केक लगाया, ये बिल्कुल ड्राई निकला है, आप देख सकते हैं बिल्कुल ड्राई निकला है, गीला नहीं निकला है। मतलब हमारा जो केक है वो परफेक्टली 35 मिनट में बेक हो गया है। और आप देख रहे हैं कितना फ्लफी और सॉफ्ट बना है। और हमने एगलेस रखा है, एग भी नहीं यूज किया, और मुझे ठंडा होने के लिए रख देंगे। हम देख सकते हैं मेरे खुद केक को निकाल दिया और देखिए कितना सॉफ्ट है, ठीक है। आप सोच सकते हैं कि एगलेस
पूरा आइडियाज रहती है ये इसमें कितना स्वाद है। और हमें इसकी जो हमने 1.5 कप मैदा से बनाया हुआ है कि वो उतना मतलब ऊंचा नहीं है, दो बना सकते हैं। तो इस केक में मैं दो एक कर लूंगी चाकू से, ठीक है। देखिए केक को ठंडा बनाने दीजिएगा, फिर हम इस केक को स्लाइस कर लूंगी चाकू की हेल्प। तो मैंने वो घर की नॉर्मल चाकू से करके दिखाया, मेरे पास मेरा नाइफ भी है, बट क्योंकि हम सब मैं भी खुद की रेसिपी बना बना के ट्राई करती रहती हूँ, इसलिए मैंने कुछ सामान अभी खरीदा हुआ, इसलिए ट्राई कर रही हूँ, आप देख सकते हैं इसमें रेसिपी तो चल गया। अब हम उनके केक में कॉफी कलर प्रिपेयर किया था स्टार्टिंग में, इसकी कोटिंग करें। देखिए ब्रश से भी हुआ है और मैं आपको स्पून से भी करके दिखाती हूँ। मैंने बताया कि मैं ट्राई कर रही हूँ अभी उससे बहुत सारी रेसिपी डिफरेंट कि मेरे पास इंग्रेडिएंट्स वगैरह और कुछ तो नहीं है, बट मैं घर के इंग्रेडिएंट्स से डिफरेंट रेसिपी ट्राई करती हूँ इंटरनेशनल। उससे मैंने ये अभी जो हमने क्रीम बनाया था उसको मैं थोड़ा सा लगा दी हूँ। हम चाहते हैं कि केक है वो थोड़ा क्रीमी फ्लेवर भी है, तो क्रीम चीज का भी पूरा टेस्ट आना चाहिए। इनको बिल्कुल थोड़ा सा लगाना, ज्यादा नहीं लगाना, थोड़ा सा। मेरे केक में ये लग चुका है। हम ये दूसरा लेयर था केक का, सेकंड लेयर ये कॉफी जो मिल्क है वो डाल, हम जितना अच्छा फ्लेवर करेंगे कॉफी का उतना ही फ्लेवर अच्छा आएगा, हमें वही चाहिए। जो हमारे जो पाइपिंग पाउडर होता है ना, तो मेरे पास ये स्टाइल में बनाऊँ तो मैं यूज करती हूँ, और आप चाहें तो घर का नॉर्मल वाला ओरिजिन से जो मेहंदी की फूल वगैरह बनाया करते थे वैसे बना के उसमें सिंपल गोल से भी डिजाइन कर सकते हैं। बाकी रखना है क्योंकि हम प्रोफेशनली तो बेक कर रहे हैं, पर जो उसका टेस्ट है वो प्रोफेशनली आएगा, तो हम उसको जितना सुंदर हो सके उतना प्रेजेंट करने के लिए और उसमें कॉफी पाउडर होता है ना इससे हल्का हल्का सा स्प्रिंकल कर देंगे। मेरे पास कुछ स्प्रिंकल्स भी पड़े हुए हैं, इसी में थोड़ा सा उनको भी इसमें डेकोरेट कर देंगे। ये सब कुछ ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है आप करो। और एक लास्ट हमारा टिरामिसू स्टाइल कॉफी मिल्क केक रेडी है। ये दो वेरिएशन से बना है, फ्रेश लैटिस और टिरामिसू से। और अगर हम इसे कट करेंगे और केक में सर्व करेंगे तो आप चाहें तो थोड़ा सा मिल्क और ऐड कर सकते हो एडिशनल फ्लेवर के लिए साइड में, वो भी मैं आपको प्रेजेंट करके दिखाती हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि मेरा कॉन्ट्रीब्यूट क्या है।